Today in the class of algebraic graph theory, we are going to discuss about the edge deletion contraction and chromatic polynomial. यानी कि इससे पहले हम चीज़ chromatic polynomial को डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। आज हम chromatic polynomial फाइंड आउट करेंगे। जो मेथडोलॉजी हम आज अडॉप्ट करेंगे वो मेथडोलॉजी होगी एज डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ज़रा हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि व्हाट इज़ एज डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली। ठीक है जी। तो ज़रा देखें यहाँ पे कि एज कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट इफ़ यू कंपेयर विद द एज डिलीशन। तो सबसे पहले इसको ज़रा देख लेते हैं कि सपोज़ आपके पास एक ग्राफ है जी, ठीक है जी, और उसका एक एज है ई इक्वल टू एक्स वाई बाय जी /e, we denote the graph obtained from G by contracting the edge E into a new vertex VE, which becomes adjacent to all formal neighbors of X and Y. ठीक है जी। तो कहा क्या जा रहा है कि एज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास एक एज के दो एंड पॉइंट्स है एक्स और वाई, ठीक है ना जी। तो इन दोनों x और y को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी, और ज्वाइन करने से जो न्यू वर्टेक्स आपके पास आएगा दैट विल बी VE आपके पास होगा। और ये इससे प्रीवियस जितने भी नेबर्स थे उसके साथ इंसिडेंट थे या अटैच थे या एडजेसेंट थे, सॉरी, तो वो सारे के सारे वर्टिसेस उनके साथ एज इट इज़ एडजेसेंट रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल G/E इज़ द ग्राफ V डैश E डैश, यानी आपके पास एक ग्राफ है, आपने उसमें से एज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो न्यू ग्राफ आपके पास आ गया है V डैश। जिस तरह के अगर इस ग्राफ को अगर आप देख लें तो ये अगर सपोज़ आपके पास G एक ग्राफ था, ठीक है जी, तो अब आपके पास जो आ गया है G डैश V डैश, उसको मैं G डैश के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब सूरत हाल क्या हुई है, ज़रा इस एज के ऊपर आप गौर करें। ये जो एज है जिसके दो वर्टिसेस हैं एक्स और वाई, इसको आपने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि इन दो एजेस को ज़रा यहाँ पे देखें आप, तो एक नया एज वर्टेक्स आपके पास आया है VE। तो हुआ क्या है, यानी इसके साथ जो जब आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये देखा इसके साथ जो एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं वो एज इट इज़ उसी तरह ही हैं। हाँ, वो क्या है आपके पास कि आपका चूंकि ये वर्टेक्स यहाँ पे चला गया है, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना जी, तो इसके साथ जो नेबर्स है, इस वर्टेक्स के साथ जो नया वर्टेक्स आपके पास यहाँ पे आया है वो एज इट इज़ ज़रा देखें वही आपके नेबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे इसका नेबर ये था, इसका नेबर ये था, ठीक है जी। तो बेसिकली जो VE आया है वो तो आपके पास यहाँ पे आया है, और इसके जो प्रीवियस थे एट द प्लेस ऑफ एक्स, अगर आप इसको रफली स्पीकिंग कह दें, तो इसके जितने भी एडजेसेंट नेबर्स है वो एज इट इज़ ही वहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और टेक्निकली जो है यहाँ पे आपके V डैश जो वर्टिसेस होंगे उसमें से क्या होगा, आपका x और y, ये बात ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि y x के साथ अटैच हो गया और x की शक्ल अख्तियार कर गया है, नहीं, बल्कि यहाँ पे एक नया वर्टेक्स एंडोर्स किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो ये G डैश ग्राफ है, इस जो पुराने G के वर्टिसेस हैं उसमें से x y को आपने माइनस कर देना है, दो वर्टिसेस को, और उसका जो वर्टिसेस सेट आ जाएगा न्यू वर्टेक्स VE आ जाएगा। यानी अगर आप इस ग्राफ पे देखें तो x और y आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए और उनकी जगह पे एक नया वर्टेक्स आ गया VE। तो वर्टेक्स की सूरत हाल तो G डैश की ये हो जाएगी, ठीक है ना जी। और ये नो डाउट ये जो VE वर्टेक्स है ये जहन में रखना है कि ये जो है टेक्निकली जो है वो G से बिलोंग नहीं कर रहा था, वो G से तो X बिलोंग कर रहा था, उसके साथ फिर एडजेसेंट Y था, ठीक है जी। इस चीज़ को जहन में आपने रखना है। एंड एज सेट, और जो एज सेट आपके पास आ जाएगा E डैश इक्वल टू, जो आपके पास आएगा दैट विल बी VW बिलोंग्स टू E। अब ये एज सेट आ गए हैं आपके पास, ठीक है जी, VW बिलोंग्स टू E है, वो ई से ही बिलोंग कर रहे हैं जो उसके प्रीवियस से। लेकिन सूरत हाल क्या है कि VW इंटरसेक्शन XY इज़ एम्प्टी, ये चीज़ है। ज़ाहिर बात है कि वो आपने डिलीट हो गया एक किस्म का, सॉरी
कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और उनकी जगह पे नया वर्टेक्स आ गया था। हाँ, उसके साथ जो अटैच हैं एक्स डब्ल्यू जो है वो ई माइनस ई से बिलोंग करेगा, या फिर वाई डब्ल्यू जो है ई माइनस ई से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो यानी वो जो एज आपने डिलीट किया है, ये वाला ई एज, ठीक है ना जी, ये तो आपने डिलीट कर दिया। अब जो प्रीवियस जो इसके साथ मिसाल के तौर पे ये एक्स वाई है आपके पास, ये एक्स है आपके पास, ठीक है जी, और जो प्रीवियस से एक्स डब्ल्यू था आपके पास, ये डब्ल्यू है अगर सपोज आपके पास, तो ये जो आपके पास अभी एज सेट आ रहे हैं, ये एक्स डब्ल्यू जो है आपके पास, यानी ये रफली स्पीकिंग है, एक्स डब्ल्यू जो है आपके पास वो क्या होगा, ई माइनस ई से बिलोंग करना लग पड़ेगा आपके जो न्यू एजेस परफॉर्म हुए हैं। इसी तरीके से अगर वो डब्ल्यू जो है इसके साथ अटैच है तो वो भी, या फिर ये होगा कि वाई डब्ल्यू ई माइनस ई से बिलोंग करना शुरू कर देगा आपके पास, यानी कि ये एज सेट के वो एज के जो एजेस आ जाएंगे न्यू ग्राफ के। अगर आप देखें यहाँ पे जी डैश के, तो सूरत हाल वही है, वो एक्स वाई और वाई डब्ल्यू वाली, लेकिन आपने देखा कि चूँकि ये जम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वहाँ पे, ठीक है ना जी, तो वो डब्ल्यू अगर इसके साथ अटैच था तो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू ई माइनस, अगर इसके साथ अटैच था तो फिर भी वही सूरत हाल होगी, दोनों में से। यानी अगर ये एक्स को वाई की तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, तो फिर ये डब्ल्यू आ जाएगा वाई डब्ल्यू बिलोंग्स टू ई माइनस ई एंड सो ऑन। और सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है इसकी कि लेट ई इक्वल टू यू वी बी एन एज ऑफ द ग्राफ जी इक्वल टू वी। A contraction of the edge E consists of eliminating E and merging the nodes UV into a new node W. The new graph G dash is thus, अब न्यू जो ग्राफ है आपके पास G, तो नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, दो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दो वर्टेक्सेस को जम कर दिया आपने, और वो जो एज था उन दोनों के दरमियान वो वहाँ से एलिमिनेट हो चुका है और न्यू वर्टेक्स W कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो फिर उसकी V माइनस यू डब्ल्यू आ जाएगा, यूनियन W जो नया वर्टेक्स आया आपके पास, और उस एज को आप E माइनस स्मॉल ई कर दें जो निकाला है। ये एक दूसरी एग्जांपल है आपके सामने जिसमें से एज कॉन्ट्रैक्शन की जा रही है। तो कैसे ये आपने परफॉर्म किया कि यहाँ पे इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया E1 को, E2 को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये देखें आपके पास जो रिमेनिंग बच चुके हैं, कितने वर्टाइसिस से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे, तो यहाँ पे ज़रा देखें कि 2 जम हो चुके हैं, तो 7 आपके पास बच चुके हैं बाकी वर्टाइसिस, ठीक है ना जी। तो ये भी सिमिलर टू दिस ग्राफ, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन। लेकिन मज़ीद इसको एलेबोरेट करने के लिए ज़रा देखें नेक्स्ट पे, एक दूसरी मैंने पिक्चर भी स्केच यहाँ पे ग्राफ भी डाला है। इन अ ग्राफ जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एज ई विद एंड पॉइंट्स यू वी is the replacement of UV with a single vertex whose incident edges are the edges other than E that were incident to U and V। ठीक है जी। तो ये मज़ीद उसको सिंप्लीफाई किया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एज जो है बेसिकली वो क्या है आपके विद एंड पॉइंट यू वी इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ यू वी विद द न्यू वर्टेक्स और सिंगल वर्टेक्स। इस तरह के सिवाय ई के जो उनका इंसिडेंट था एज, बाकी सारे के सारे यू और वी के साथ जो इंसिडेंट हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। द रिजल्टेंट ग्राफ जी बाई ई हैज़ वन लेस एज देन जी, तो एक एज वहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। अब ज़रा देखें कि यहाँ आपने यू और वी को कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये एज दरमियान से निकल जाएगा और ये देखें ये दोनों मिल के आपस में एक एज बन गया। अब ये जो एजेस थे जो इनके साथ थे इंसिडेंट, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे एक लूप की टाइप आपके पास लूप शेप परफॉर्म कर चुकी है। लूप ना कहें तो ये आपके 2 पाथ्स आपके पास कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं फ्रॉम रेड टू ब्लू। बाकी जो है ये देख रहे हैं आपके जितने भी इंसिडेंट वोल्टेजेस थे 1 2 एंड 3 वो एज इट इज़ यहाँ पे आए हैं, और 2 यहाँ पे तो सिंपल ये एज डिलीट कर दिए गए। तो उम्मीद है कि ये एज कॉन्ट्रैक्शन तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है आपका वो है एज डिलीशन के हवाले से। तो एज डिलीशन तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एन एज ई फ्रॉम जी। सिंपल आप उस एज को हटा दें, वर्टिसेस जो उसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है ना जी,
तो वो एज इट इज़ ही अपनी जगह पे रहेंगे। इट विल बी डिनोटेड बाय जी माइनस ई इज़ द सब ग्राफ। बाज़ का बैक स्लैश के साथ भी इसको करते हैं यूँ, जी माइनस ई, जी स्लैश बैक स्लैश ई के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इज़ द सब ग्राफ ऑफ जी कंटेनिंग द सेम वर्टाइसेस एज जी एंड ऑल द एजेस एक्सेप्ट ई विच इज़ रिमूव। दैट इज़ यानी कि आपको जो नया ग्राफ बन रहा है जी माइनस ई से वर्टाइसेस तो सेम रहेंगे, सिंपल वो एज निकल जाएगा। मज़ीद एक इसको दोनों को एलेबोरेट करने के लिए डिलीशन और कॉन्ट्रैक्शन को, आपके पास ये ग्राफ है, इसका जो एज ई है, आपने अगर सिंपल इसको डिलीट करना है तो ये देखें सिंपल यहाँ पे ये एज जो है आपने डिलीट कर दिया एंड दैट्स इट। अब कॉन्ट्रैक्ट आपने जब करना है तो फिर वही बात है कि ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ई जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये जो है इंसिडेंट जो थे उसके साथ वर्टेज, ये देखा आपने, ये लूप की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। बाकी तो एज इट इज़ दोनों तरफ अगर आप देखें, ये तीन जो हैं एजेस और ये जो हैं 5 एजेस, ये एज इट इज़ ही रहे। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट जब किया तो ये तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, ई एज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये जो है इंसिडेंट एज ये जो है क्या अख्तियार कर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली लूप हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे श्रिंक करके लेके आएंगे तो ठीक है जी, वो एज तो जो है कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, ठीक है ना जी, वो एज तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन ये फिर लूप की शक्ल अख्तियार कर गया है, ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास क्रोमेटिक पोलिनोमियल बाय डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन मेथड से। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रोमेटिक पोलिनोमियल निकालना सीखी थी, इसमें हम एज डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन से किस तरीके से क्रोमेटिक पोलिनोमियल बन सकती है। फॉर अ ग्राफ जी एंड वन ऑफ इट्स एजेस ई, द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ जी इज क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ जी, ठीक है, एक्स टोटल नंबर ऑफ कलर्स गिवन टू यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी जगह पे लैम्डा रखा था, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। इट कैन बी रिटन एज क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस वन minus chromatic polynomial of this graph। यानी by deleting the edge from the graph and you are finding the chromatic polynomial और contracting the edge आप कर रहे हैं, उन दोनों में से subtract करेंगे तो आपके पास उस ग्राफ की एग्जैक्ट क्रोमेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी। इसके प्रूफ में ज़रा देखें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कंसिडर अ ग्राफ जी एंड वन ऑफ इट्स एजेस ई, उनकी जी ग्राफ है उसमें से कोई एक एज आपने ई लिया, एंड लेट यू एंड वी बी द टू वर्टाइसेस कनेक्टेड टू ई। तो आपके पास जो ई के साथ कनेक्टेड थे दो वर्टिसेस, वो यू और वी थे। टू बी प्रॉपर कलरिंग इट मस्ट बी द केस दैट यू एंड वी आर डिफरेंट कलर्स। तो प्रॉपर कलरिंग की डेफिनेशन तो ये आपको पता है, ऑलरेडी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं जबकि क्रोमेटिक नंबर हम फाइंड आउट कर रहे थे द कलरिंग ग्राफ में। तो ज़ाहिर बात है कि अगर यू और वी एडजेसेंट है तो प्रॉपर कलरिंग आप कर रहे हैं तो उन दोनों की डिफरेंट होने चाहिए कलर्स। इन द ग्राफ जी बाई यू एंड वी आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वर्टेक्स। नो डाउट कि अगर यू और वी जो है एक एज के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं, यू और वी, ठीक है जी, और आपने उस ग्राफ के इस एज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है जी, इस एज को इन दोनों इस एज को कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर ज़ाहिर बात है कि ये सिंगल वर्टेक्स बन चुका है, ठीक है जी, एंड दस दे हैव द सेम कलर। तो फिर ज़ाहिर बात है इसका सेम कलर होगा आपके पास। इन द ग्राफ जी माइनस ई, अब ये जो ग्राफ है सपोज कोई इस तरह का ग्राफ है आपके पास, ठीक है जी, और इसमें से आपने इस एज को डिलीट कर दिया है। सपोज कि मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ साइकिल की, तो इस एज को आपने डिलीट कर दिया है तो बाकी आपके पास जी माइनस ई बच गया, ठीक है ना जी। यू एंड वी आर नो लॉन्गर एडजेसेंट। तो आपने जब इसको निकाल दिया तो फिर ये आपस में एडजेसेंट तो रहे नहीं। अब आप इन दोनों का सिमिलर कलर भी हो, नो डाउट, फिर भी ये प्रॉपर कलरिंग में की डेफिनेशन में जाएगा। एंड जस्ट दे कैन आइदर बी कलर्ड विद द सेम कलर और विद डिफरेंट वन। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको सेम कलर से करें या डिफरेंट वन से करें। दस द नंबर ऑफ कलरिंग्स ऑफ जी माइनस ई is the same as the total number of colorings of G and G by E, ठीक है जी। एंड का मतलब यानी कि एडिशन है ये आपके पास, यानी ये बेशक आप लेके नेक्स्ट आगे आएगी एग्जांपल, उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा
कि जो नंबर ऑफ कलरिंग होगी जी माइनस ई की विच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कलरिंग ऑफ द ग्राफ जी विद द गिवन कलर्स एक्स प्लस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एज ई, ठीक है जी, प्लस द टोटल नंबर ऑफ कलरिंग्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्राफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन एज ई इन द ग्राफ। तो ये आगे चल के ज़रा इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे जब एग्जांपल भी आ जाएगी आपके पास। सो वी मे राइट दिस जी पी ऑफ जी माइनस ई ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ जी फॉरवर्ड स्लैश यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ई कॉमा एक्स। तो यहाँ से ये डिड्यूस हो जाता है कि दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ से यानी कि पी ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पी ऑफ जी माइनस ई ऑफ एक्स माइनस पी जी ऑफ एक्स। सो हैंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा थ्योरम जो कि जिसमें कि ये प्रीवियस थ्योरम है वो हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, और क्रोमेटिक पोलिनोमियल साइकिल की निकालते हैं बाय डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन मेथड। The chromatic polynomial of an n cycle C with n is this. Chromatic polynomial of n cycle ये पहले भी हम निकाल चुके हैं, ये it is understood। लेकिन अब एज डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन से तो हम सपोज देते हैं कि हम 3 साइकिल का कोई ग्राफ लेते हैं, ठीक है जी, यानी ये है आपके पास 3 साइकिल का ग्राफ। यूजिंग डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन ऑन ई व्हेन वी डिलीट ई वी गेट अ पाथ। सपोज कि ये हमारे पास ई है आपके पास एज, ठीक है जी। तो अगर हम इस एज को डिलीट करते हैं तो हमारे पास पाथ बन जाता है 3 वर्टाइसेस का पाथ रह जाएगा आपके पास, ठीक है जी। क्या आ गया, सॉर्ट ऑफ ट्री भी है इसको आप कह सकते हैं, ठीक है जी। आपने एज ई निकाल दिया था। एंड व्हेन वी कॉन्ट्रैक्ट इट, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, फिर पाथ ऑफ लेंथ 2 बच जाता है आपके पास, ठीक है जी। सो ओवर क्रोमेटिक पोलिनोमियल वी मे राइट इट इज क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस बाय यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम, ठीक है ना जी। इसको फिर यूँ लिखा जा सकता है, फिर वही बात हुई कि C3 में से E आपने डिलीट किया है, तो अगर आप इसको ट्री के तौर पे ट्रीट करें, ठीक है जी, तो फिर यही फार्मूला है आपके पास कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं ये आपने अप्लाई किया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वही फार्मूला लगाते हैं आप, तो 2 - 1 हो जाएगा आपके पास। इसको फिर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द पोलिनोमियल ऑफ दिस वन। और आपको पता है कि ये सूरत हाल अगर आपके पास साइकिल 3 का है ग्राफ है, तो नो डाउट उसकी जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल आएगी वो इसी टाइप की होगी, यही चीज़ होगी। ये प्रीवियस आप निकाल चुके हैं। सो इट इज़ डन नाउ। लेकिन हमने तो n पे लेके जाना है, तो हम इस तरह सपोज कर लेते हैं कि नाउ एज्यूम इट होल्ड्स फॉर एन n साइकिल एंड कंसिडर एन n+1 साइकिल। तो बाय इंडक्शन यानी कि हम प्रूव करना चाह रहे हैं, n के लिए हमने ट्रू मान लिया। वी पिक एन एज e and delete the edge to obtain a tree on n+1 vertices। फिर वही बात, n+1 vertices का ट्री आ जाएगा आपके पास, एक एज निकाल देंगे तो। We can also contract the same edge to get n cycle, और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो n+1 vertices, तो सारी बात है n vertices रह जाएंगे। So by deletion contraction theorem we may write this one this। अब ये जो आज जब आपने एक एज डिलीट किया था तो ट्री, फिर वही फार्मूला आपके पास आ जाएगा। n-1 करेंगे तो ये n बच जाएगा आपके पास। और फिर जब आपने उसको जो है एक एज को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है नहीं, तो आपके पास n साइकिल आ गई। और अगर n साइकिल आ गई तो फिर उसका फार्मूला आपने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करते हुए एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट द रिजल्ट एंड विच इज़ ट्रू नाउ। अगर आप इसको प्रीवियस n इक्वल टू 2 या 3 पे रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट जो आएगा आपका वैलिड आएगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्रोमेटिक पोलिनोमियल बाय डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन ग्राफ हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट द एज ई विच वी वांट टू परफॉर्म डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन ऑन इज द one that connects vertices 1 and 3।
इसके ऊपर यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। देन फॉर डिलीशन वी सिंपली रिमूव दिस वन, डिलीशन के लिए तो हम सिंपली रिमूव दिस वन कर देंगे। फॉर द कॉन्ट्रैक्शन g बाई ई वी वंस मोर रिमूव ई। तो बात यही हुई आपके पास, ठीक है जी। आप रिमूव करेंगे ई को, लेकिन ई को रिमूव करने के साथ साथ आप 1 और 3 को, चूंकि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 और 3 को आप यहाँ पे आप श्रिंक कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, जो कि एक वर्टेक्स बन जाएगा। वाइल मेंटेनिंग ऑल द कनेक्शन ऑफ दैट बोथ वर्टेक्सेस ओरिजिनली हैड विद 3 and 4। तो वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन उसके जो ऑलरेडी जो उसके साथ एडजेसेंट वोल्टेजेस थे वो तो एज इट इज रहेंगे आपके पास। When we perform this contraction, we also remove the multiple edges that would have been created. So the deletion and contraction look like this. अब आपने पहले डिलीशन की, ठीक है जी, फिर इसकी कॉन्ट्रैक्शन की आपने, तो आपके पास ले दे कि ये ग्राफ क्या बन गया, ये शक्ल फाइनल अख्तियार कर चुका है। ये g माइनस ई हुआ और ये g बाय ई हुआ आपके पास, ठीक है जी। नाउ यूजिंग डिलीशन कंट्रैक्शन थ्योरम वी नो दैट ओवर क्रोमेटिक पोलिनोमियल फॉर g इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द क्रोमेटिक पोलिनोमियल फॉर g माइनस ई एंड g बाय ई। सॉरी, यहाँ पे g बाय ई है आपके पास, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ई। एज वी नो दैट g माइनस ई इज साइक्लिक। आपने जब माइनस ई के जाहिर बात है एक साइकिल क्रिएट हुई है आपके पास, ठीक है ना जी। और जब आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एक ट्री जनरेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर इसकी ग्राफ की आप पॉलिनोमियल पहले भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं साइकिल की, तो ये तो आपके पास ये बन जाएगी, चूंकि इसके पास 4 वर्टाइसेस हैं और ये सॉर्ट ऑफ ट्री है आपके पास, तो इसकी पॉलिनोमियल आपके पास ये बन जाएगी। अब बाय अप्लाइंग द डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस आपके पास मेथड आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल, इसकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना जी। और अगर आपको इस पर शक हो तो यू कैन फाइंड आउट बाय द डायरेक्ट मेथड, अप्लाइंग द डायरेक्ट मेथड यू कैन फाइंड द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस वन। लेकिन ये आपने देखा होगा कि डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन से आपका प्रॉब्लम क्रोमेटिक पोलिनोमियल जनरेट करने का बहुत ही ईजी हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो ना समझ आए यू कैन आस्क, तो कोशिश करें इन फ्यूचर के जब क्रोमेटिक पोलिनोमियल आए तो डिलीशन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस आप उसके ऊपर लगाएं। इट विल सेव योर टाइम एज वेल, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी।